अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द जायका ब्लिस। आज मैं आपके साथ मूंग दाल भजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल भजिया बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो दाल को अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में 20 से 25 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े सूखे मसाले को पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर 6 से 7 लाल मिर्चें ली हैं, तो हम इसे मिक्सी में डाल देंगे तोड़कर। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ ली है। इन सब चीज़ों को हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। थोड़ा दरदरा ही हमें इसे पीस के लेना है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और दाल को भी पीस लेंगे। दाल पीसते वक्त हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम दाल को पीस कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और जो मसाले हमने पीस कर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को हमें हाथों से अच्छे से फेंट के ले लेना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो मूंग दाल का भजिया है वो बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी बनेगा। अब एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करके अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेक कर लिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम छोटे छोटे भजिया इस तरीके से बना लेंगे। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। हमें इसी तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई करके ले लेना है। अब सारे भजियों को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये हमारी मूंग दाल के भजिए बनकर रेडी है, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इसे पुदीने की चटनी के साथ आप सर्व करिएगा, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और एक बार इस रेसिपी को बनाकर आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।